चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1 प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2 इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3 इंस्टॉल के बाद ओपन करें। भर्तियां आप लगातार देख ही रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ चर्चा की थी, पहले भी बताया था मैंने, पटवारी के पदों के लिए, तो वो पटवारी के पदों में वृद्धि हुई। कुछ और पद हैं जो बढ़ रहे हैं इसमें। संभवतः यह है कि दिसंबर के अंत तक आपको ये पद बढ़ जाएंगे। इस विभाग के पद इसमें जो आपका जो भर्ती है जिसका नाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जमा पटवारी, तब इसी कहलाएंगे, है ना। तो लगभग मान के चलते हैं 89 से 90 पदों पर बढ़ोतरी और ज़्यादा होने वाली है। और ये किस विभाग के डाले जाएंगे पद? वो डाले जाएंगे योजना सांख्यिकी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, ठीक है, इसके पद डाले जाएंगे। पदों का नाम क्या होगा? ब्लॉक लेवल इन्वेस्टिगेशन, BLI, ब्लॉक लेवल इन्वेस्टिगेटर। इसमें आपको बता दूं कि इनकी भर्ती पहले हुई थी। बहुत सारे छात्र परेशान थे पहले, क्योंकि इनकी भर्ती जो की गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की गई, और कई सारे बच्चों को लिया गया। 2012 में एग्जाम हुआ, बाकी तमाम चीज़ें हुई, और आगे चल करके उनको 2015 में उनको भगा दिया गया। तो सरकार से एक मेरी दरख्वास्त है कि जो पद डाले जा रहे हैं, कम से कम उन बच्चों को कंसीडर किया जाए कि उनको जब भगा दिया गया है तो कम से कम उनके पास जो 2 साल का एक्सपीरियंस, उनको याद किया कि बोनस अंक दिए जाएँ। ये मानवताक तौर पर बता रहा हूँ आपको, या कि बोनस अंक दिए जाएँ, या कि कुछ उनके लिए सोचा जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है बेचारों की। आपने उनसे बाकायदा एग्जाम लिए, 2 साल नौकरी पर रखा, उसके बाद लात मार के सीधे किक कर भगा दिया। सही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें, और मैं ऐसे छात्रों के प्रति मेरी सहानुभूति भी है जो लोग इस पे काम कर रहे थे। किसके तौर पे काम कर रहे थे? ब्लॉक लेवल इन्वेस्टिगेटर के आधार पे काम कर रहे थे। तो आपकी योग्यता में जो भी एलिजिबिलिटी, शायद इस बार कुछ कोशिश करेंगे कि आपका एक ज्ञापन, तमाम चीज़ें कुछ पहुंच जाए सरकार के पास, ठीक है। तो आपको कुछ या कि आपको बोनस अंक दिए जाए, पहला आपको या कि आपको बोनस अंक दिए जाए, क्योंकि बोनस अंक इसलिए क्योंकि लगातार 2-3 साल आपसे काम करवाए, उसको अतलात मार के आपको भगा दिया गया सरकार के द्वारा। ये गलत बात होती है। किसी भी मानवता के साथ, किसी भी होने वाले व्यक्ति के साथ एक खिलवाड़ होता है कि उसको पहले जॉब करवाओ, जॉब कर उसको भगा दो, तो ये गलत है। तो आप लोग एक कोशिश करिए कि आप पहले उसको नोटिस आने से पहले आप एक ज्ञापन को स्वीकृत दे सकते हैं। दूसरा, बाकी जो योग्यता इसकी है ही, बाकी जो सारे छात्र देंगे ही, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर को देंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं। सर पटवारी सिलेबस चेंज होगा? देखो यार, पटवारी सिलेबस चेंज तभी हो सकता है जब समझेंगे और जानेंगे। ये है GAD का ऑर्डर, लेटेस्ट ऑर्डर यही है जिसके द्वारा समस्त प्रकार की भर्तियां कराई जाती है, समझिए। अब इस GAD के ऑर्डर को समझेंगे कि ये मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डर है, जिसका पालन करना सभी डिपार्टमेंट के लिए अनिवार्य है। मैं क्यों, मतलब हमेशा यही कहता हूं, नियम के अनुसार भर्तियां होनी चाहिए, मुझे और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ऊपर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए 10 फरवरी 2016 और 10 अक्टूबर 2016, 16 फरवरी 2015, ये अलग अलग संशोधन, प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, तो लगभग हुआ। और विभिन्न पदों के लिए एक परीक्षा योजना करने के लिए ऑर्डर है सरकार का, GAD ऑर्डर, मतलब गैजेट है ये, इसे कहते हैं हम मंत्रालय बल्लभ भवन का राजपत्र क्रमांक है ये। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले सेवा समूह बेटा, समूह 1। समूह 1 में क्या क्या आता है? समूह 1 के में 200 नंबर का आपका पेपर होता है। समूह 1 में सहायक संचालक, मंडी सचिव, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज रोग विशेषज्ञ, ये सब आता है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, अनुसंधान अधिकारी है, प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक, अनिश्चित लेखापाल है। इसका सिलेबस देखो तो इसका सिलेबस आपको पता चलता है कि 200 नंबर का पेपर होता है ना। ये आपका ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 के बाद आते हैं तो ग्रुप 2 की भर्ती आती है, जिसकी अभी आप देख रहे हैं, जिसका अभी आई है एग्जाम में। ग्रुप 2 की भर्ती ये है बेटे। ग्रुप 2 में ये सब चीज आती है, सहायक कृषि विकास अधिकारी आ गया, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, सब आ गया ग्रुप 2 में। अब ग्रुप की बात करें,
कनिष्ठ अंकेक्षण है, अंकेक्षण सहायक संपरीक्षक लेखापाल आ गया। समूह 3 की बात करें प्रयोगशाला टेक्नीशियन आ गया। समूह 4 की बात करें तो औसत निरीक्षक ये तमाम लोग आ गए, है ना। तो इनका पेपर के लिए आवश्यक होता है 200 नंबर का पेपर, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इनके लिए आवश्यक है 200 नंबर का पेपर, ठीक है। ये संशोधन है 10/10/2016 के अनुसार, इसमें 100 नंबर का आपका समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित और फिर दूसरा 100 नंबर पेपर समान ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर के सब आता है। ये है समूह 2 का। अब नीचे आइए, फिर आती है हमारे बेटा समूह 3 आती है। समूह 3 में पेपर शुरू हो जाता है किसका, आपका समूह 3 से शुरू होता है हमारा पेपर किसका, 100 अंक का शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ शुरू होता है हमारा 100 अंक का शुरू हो जाता है पेपर। जैसे चर्चा करें समूह 3 में हायर सेकेंडरी लेवल शुरू हो जाता है, इसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, ये सब चीज, कंप्यूटर ज्ञान। अब आती है सबसे नीचे आता है, ये है समूह 4, ये है आपकी पटवारी भर्ती का सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सरकार के द्वारा गैजेट है। अब आपको कुछ भी दे दिया जाए आप उसको स्वीकार कर लेते हो, लेकिन मुझे इसलिए स्वीकार नहीं होता क्योंकि मुझे पता है आज बिना नियम के दिया गई खीर, आज ध्यान रखना मेरी आदत सुनने लगा कुछ चीजों को, आज आपको बिना नियम के दी गई खीर मैं मानता हूं वो वाहियात है नियम के दौरान दी गई रोटी से भी, क्योंकि आज खीर दी जा रही है बिना नियम के, तो कल जहर परोस दिया जाएगा आपके लिए। उस चीज को समझने का प्रयास करें। नियम से अगर सूखी रोटी मिल रही है, नमक रोटी मिल रही है नियम के अनुसार, तो बहुत अच्छा है, कम से उस पर आपका हक है, आपको पता है कि नियम से चल रहा है। लेकिन आज अगर खीर परोस दी जाए आपको ये कह के बिना नियम से, मुझे स्वीकार नहीं, मंजूर है। ध्यान रखना किसी भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मंजूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना भी इस तरह अपनी पढ़ाई का नहीं गिर गया है कि ये कुछ भी करकट बट्टू कर दें और चीजें कर दें, ठीक है। तो ये एक दिमाग में रखना कि किसी भी व्यक्ति का, मतलब मैं कह रहा हूं कि बिना नियम के और अव्यवस्था के आपको खीर दी जा रही है और एक तरफ नियम के साथ रोटी दी जा रही है, तो आप रोटी ले लीजिएगा, खीर मत लीजिएगा, क्योंकि वही बात है टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये आज पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टक का सिलेबस है, मतलब पूरा का पूरा पलीता मचा दिया, समझ। तो मैं कोई भी जो चीज कहता हूं उसके पीछे एक फैक्ट होता है, एक लॉजिक होता है। अब ग्रुप 4 में पढ़ो आप लोग, ठीक है, ग्रुप 4 का आप सिलेबस पढ़ो। ग्रुप 4 में पहले पढ़ लो ग्रुप 4 में आती कौन कौन सी भर्ती, इसको चर्चा करेंगे। देखो ग्रुप 4 में अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या लिखा, समझेंगे बात को। ग्रुप 4 में साफ तौर पर लिखा बेटे, सहायक ग्रेड 3 है आपका, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट है, आशुलिपिक है, शीघ्र लेखक, कनिष्ठ, अभी आई नहीं भर्ती, आईटी है, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अनुरेखक, पटवारी, अमीन, पंजीयन, लिपिक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिया, ये सब चीज। तो पटवारी कहाँ आ रहा है, समूह 4 के अंतर्गत आने वाली भर्ती है, दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे, समूह 4 के अंतर्गत आने वाली भर्ती। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समूह 4 के बाद हर चीज की एक बनी हुई, और समूह 4 में कितने की हो रहा है एग्जाम, कितने को हो रहा है बेटा, कितने को हो रहा है एग्जाम, एग्जाम हो रहा है आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है। बीच में उन्होंने क्या किया, बीच में थोड़ा सा बदलाव क्या किया कि सामान अभिरुचि की जगह इन्होंने डाल दिया क्या, पंचायती राज। चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर इनको कुछ भी देना है पेपर 100 नंबर से इन्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर से ज्यादा का पेपर करने का मतलब है, अरे यार बेचारा 2100 ग्रेड पे है, ठीक है, 2100 ग्रेड पे है, और तुम ग्रुप 2 में पोल पेल दिए हो जिसमें 4200 ग्रेड पे तक की जॉब उसमें है, सोच लो उसके अंदर 4200 तक की ग्रेड पे की जॉब है उसमें, ठीक है। अगर आप चर्चा करेंगे अच्छे उसको देखिएगा उसमें, तो आप चीजें पाएंगे। तो ये है आपका पूरा एक जो गैजेट है। फिर समूह 5 के अंतर्गत ये आता है, फिर समूह 6 के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें फॉलो होती है ना बेटे, ठीक है, सब चीजें फॉलो होती हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब इंपॉर्टेंट है भैया तो चीजें हमें फॉलो करना चाहिए ना उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को। आज आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कल के लिए पता चले तुम्हें भगा देंगे, कल के लिए तुम्हें भगा देंगे, यही तो करेंगे, कल के तुम्हें भगा देंगे, बोल देंगे कोई रूल्स नहीं है, तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये एक जो मेरा सलाह होता है, ठीक है, ठीक है। सारे नियम सीट्स बेचने के लिए, हाँ, अब जो भी चीजें हैं, क्योंकि जब नियम से चीजें भर्तियां होती तो आपको उसका बेनिफिट हो, जब नियम से भर्ती नहीं होती है तो तय है कि आप उसमें आपका कांड होना तय होता है, ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होगा, कहां पर आपका क्या किया गया पता नहीं चलेगा, 4 नंबर कम कर देगा आपको, क्योंकि 200 नंबर का पेपर ऐसा पेपर हो जाता है ना कि नहीं, 200 नंबर का पेपर 150, अच्छा नहीं 100 150 कटा दो, 150 कर, तुम्हें पता नहीं कि किसके नंबर 20 नंबर बढ़ा दिए, हाँ, गाजा फूक रहे हैं, सिलेक्शन हो गया पटवारी में, और दिन रात जो मेहनत कर रहा है वो बैठा घूम रहा है पटवारी बन के। ये तो हालत, ये तो आलम होने वाला है। और जब पेपर, अभी जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, पेपर होने के बाद मुझसे क्या कहेंगे, सर आप सही कहते थे,
छाती ठोक ठोक के पूरा मध्य प्रदेश का कोचिंग सेंटर अगर ये ना कहे कि मेरे कोचिंग से आया है सारा क्वेश्चन, तो तुम मतलब गारंटी देता हूं बच्चों को 150 नंबर लाने में मतलब पसीने छूट जाएंगे। लेकिन कराया जाएगा साफ तौर पर जब बोल रहा है तो भाई उस नियम को फॉलो कर रहे थे। देखो वही नियम को फॉलो करके देखो, उसी नियम को फॉलो करके क्या कर रहे हैं लोग, उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं जो नियम क्योंकि बीच में तो कोई नियम बना नहीं है। तो जब आखिरी संशोधन का फरवरी 2017 का है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको 10 फरवरी बताया आपको मैंने, तो इसका जो सिलेबस अगर ये है बेटा, तो यही सिलेबस तो किसका है, पटवारी का है। तो पटवारी में क्यों नहीं लिखा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% एक बार हर एक भर्ती जब आती है तो हर एक भर्ती में चीज लिखी जाती है कि इस भर्ती में इस नियम के तहत सिलेबस डाला जा रहा है। तो जब इस नियम का सिलेबस डाला जा रहा है तो मुझे ये तो बताने का प्रयास करें मालिक कि पटवारी भर्ती में क्यों नहीं डाला आपने, ग्रुप 4 की भर्ती ग्रुप में क्यों ठूस रहे हो आप जबरदस्ती। और मैं इतने दिन से, जिस दिन से भर्ती उस दिन से अगर चिल्ला रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजपत्र बहुत जरूरी है यार। हम राजपत्र का फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, कल के लिए हमें लात मार के हमारे डिपार्टमेंट से हमें निकाल देंगे, बोल देंगे हमारी जो मर्जी तो क्या करोगे। थिंक अबाउट इट। बैल बुद्धि की तरह अगर भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, गधों की तरह गधे हो तो भागे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 मिनट के गधा भी सोचता है खुद रुक करके मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं मैं, जब कोई नया सिलेबस बना नहीं। अच्छे बताओ, ये कल का ही ना भाई, ये ग्रुप 4 का भी कल का ही तो आया है। चलो ये तो नहीं कि मैं कोई पुराना दिखा रहा हूं, ये कल का ही जो कल आया है अभी आप लोगों का, ठीक है, जिसका पद भरे जाएंगे 6 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उस पर आपने चीजें लिख दी है। तो पटवारी में क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने। इसका मतलब यह है कि जो 6000 पद जो पटवारी के दिखाए जा रहे हैं वो 6000 नहीं, बेचे जाएंगे, बांटे जाएंगे, और जो व्यक्ति है वो चुपचाप बैठा बस बाजा बजाएगा और कोई क्या करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। सोचा करो, कभी कोई कॉमन सेंस लगाया करो कि यार हमारे साथ ऐसा किया क्यों जा रहा है। ना ग्रेड पे बढ़ाई गई, ना चीजें बढ़ाई गई, और सिलेबस अगर डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है। थिंक अबाउट इट, ठीक। जो 20-20 लाख 25-25 लाख में जो बोलियां लगा रहे हैं, थिंक अबाउट इट। एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, मतलब अपनी जान की बाजी लगा करके आपको बार बार कह रहा है कि बेटे यहां पर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तुम तो ये नहीं समझने को तैयार हो कि भाई तुम्हारे उसी कानून, जिस कानून के तहत तो बता रहा मैं उसी कानून की पूरी व्याख्या कर रहा हूं, बताओ कोई नया संशोधन आया इसमें है। वही कानून है जो कानून अभी मैं बता रहा था अभी 2 मिनट पहले, यही कानून मैं बता रहा था। जब इस कानून के अकॉर्डिंग है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। हम कैसे गलत कर सकते हैं और गलत होते कैसे देख सकते हैं। क्या हमने अपनी किताबों में सिर्फ ये पढ़ा था। हम जब किताबें पढ़ते तो क्या हमने किताबें पढ़ी हैं कि किताब रटी हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे गुरुओं ने मुझे किताबों को रटाया नहीं, चटाया नहीं, मेरे गुरुओं ने मुझे किताबों को पढ़ाया है और मैंने किताबों को समझा है। इसीलिए मैं अपनी डिग्री, मेरी सिर्फ जस्ट पेपर नहीं है मेरे लिए, मेरी डिग्री मेरी एटीट्यूड, मेरा अटायर है, मेरी पर्सनालिटी है, वो बताती है कि तुमने डिग्री बहुत सही ली है। गलत का खुल का विरोध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकेले हो कि भीड़ में है। हमसे गलत का विरोध तो करते हो, गलत है, छुट्टा एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है गलत है मतलब गलत है, शानदार तरीके से, सिंपल। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स माई पॉइंट।